अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाउन को और उसकी टाइप्स को। पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन की डेफिनेशन को। तो जनाब, नाउन ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसके ज़रिए हम किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग्स को या किसी आइडिया को हम बुला रहे होते हैं, उससे हम कहते हैं नाउन। नाउन दरअसल नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन उस पर्सन को हम नाउन नहीं कहेंगे, प्लेस को हम नाउन नहीं कहेंगे, उस चीज़ को नाउन नहीं कहेंगे, लेकिन जिस वर्ड को आप यूज़ करते हुए उस पर्सन को, उस प्लेस को, उस चीज़ को, उस आइडिया को, उस मटेरियल को आप बुला रहे हो ना, तो वो कहलाता है नाउन। तो हम मज़ीद जो है वो इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि एक बॉक्स नुमा चीज़ है और जिससे आप बखूबी वाकिफ़ भी हैं, और ये एक मशीनरी है एक्चुअली, ठीक है। तो इस मशीनरी को हम जिस नाम से पुकारते हैं वो नाउन है, ठीक है। कंप्यूटर ख़ुद बज़ात ख़ुद नाउन नहीं है, ये एक मशीन है जो हमारी कैलकुलेशन को करता है, लेकिन इस मशीन को हम जिस वर्ड को यूज़ करते हुए बुलाते हैं दैट इज़ द नाउन। अब हम नाउन की टाइप्स को मज़ीद इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नाउन की टाइप्स को। हमारे पास ये टाइप्स की एक लिस्ट है जिसको अभी हम इस वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको समझ आ सकें इस तमाम नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन को। तो कॉमन नाउन दरअसल है जनरल नेमिंग वर्ड्स। ये एक नॉन स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर वो एक बॉर्डर वाली जगह है तो उसे हम कंट्री का नाम देते हैं। विद इन अ बॉर्डर अगर हम बात करें, प्रोविंसेस की बात करें, विद इन अ बॉर्डर अगर हम सिटी की बात करें, तो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हम प्लेसेस को कुछ कॉमन नाम से बुलाते हैं। इसी तरह अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन बहुत सारे हैं, लेकिन रिलीजन ख़ुद क्या है, एक जनरल टर्म है। एयरलाइन की बात करें तो एयरलाइन ख़ुद क्या है, एक जनरल टर्म है। इसी तरह मैन की अगर हम बात करें, ये भी एक जनरल टर्म है, चाहे वो उसकी एज कुछ भी हो, चाहे उसका सेक्ट कुछ भी हो, हम जो है उसे मैन से बुलाते हैं। ये कॉमन टर्म्स हैं, इनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक कर देंगे, ठीक है, इन नाउन को अगर हम स्पेसिफिक कर दें, जैसे मैन में अगर मैं कहता हूँ इमरान खान, ठीक है, या अगर मैं मैन में कहता हूँ नरेंद्र मोदी। इसी तरह अगर मैं सिटी में स्पेसिफाइड कर देता हूँ लाहौर, दिल्ली, मुंबई, इस्लामाबाद, तो ये क्या हो रहा है, आपका जो कॉमन नाउन है वो प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह रिलीजन में इस्लाम है, हिंदुज़म है, सिखिज़म है, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्रिश्चियनिटी है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, फिर आप एक प्रॉपर नाउन की तरफ चले जाओगे। एयरलाइन में PIA है, ठीक है, इंडियन एयरलाइन है। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेमिंग वर्ड्स हैं, और प्रॉपर नाउन क्या है, आपके स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, चाहे आप सेंटेंस के दरमियान में हो, या सेंटेंस के स्टार्ट में हो, या सेंटेंस के एंड में हो। प्रॉपर नाउन क्योंकि स्पेसिफिक होता है तो इसलिए हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है जनाब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम परसीव नहीं कर सकते हैं अपने 5 सेंसेस के ज़रिए। हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूँ तो उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, हम उसे फील सूंघ नहीं सकते, उसे हम जो है वो अगर हम सुनने की बात करें तो हम हैप्पीनेस से कुछ सुन नहीं सकते। लेकिन ये क्या है, एक स्टेट का नाम है और एक कंडीशन का नाम है जिसके अंदर आप होते हो, लेकिन आप इसको अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज़ करते हुए आप फील नहीं कर सकते। तो ये सारे नाउन कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपके पास लिस्ट हुए में हैप्पीनेस, लव, प्राइड, रिलीजन, बिलीफ, ये सब क्या है, आप इनको टच नहीं कर सकते, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको नज़र नहीं आती, ओके। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे है कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन्स हैं जिनको आप फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिनको आप सूंघ सकते हैं, या जिनको आप जो है वो सुन भी सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर आइस है तो आइस वो नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं। लॉइन है, लॉइन जो है हमसे हमें बुला भी सकता है, हम पे चिल्लाता भी है तो हम उसे सुन भी सकते हैं, हम उसे टच भी कर सकते हैं। सूटकेस है, फ्लावर है, चॉकलेट्स हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। दे आर टचेबल, दे आर फीलेबल, एंड इफ़ आई टॉक they are feelable. And if I talk about the abstract,
एब्स्ट्रैक्ट इज ऑल्सो फीलेबल बट नॉट विद द फाइव सेंसेस, ठीक है। हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कहीं नहीं देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जबकि कॉन्क्रीट नाउन को हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में देखते हैं और उससे हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ नाउन में काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जो हम शुमार कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी को हम जान सकते हैं, तो वो कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। लाइक क्लॉक्स हैं, पेंसिल्स हैं, अच्छा ट्रेन्स हैं, और अगर हम आप अपने घर की बात करें तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब क्या है, काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक ग्लास मिल्क के अंदर आपसे कहूँ कि इसमें कितने ड्रॉप्स हैं, या राइस का एक पूरा अगर मैं आपको थैला दे दूँ और आपसे कहूँ कि भाई इसमें कितने राइस हैं, स्नो की अगर मैं आपसे क्वांटिटी की बात करूँ, रेन की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, फूड आइटम्स में कोई चीज़ मैं आपको उठा के दूँ जो कि कुक्ड फॉर्म में ना हो, तो आप उससे काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह म्यूज़िक के अगर मैं लिरिक्स की बात करूँ, कितने लिरिक्स लगे हुए हैं या कितनी टोन्स आपने सुनी है अब तक, तो these are not countable, okay, so that's called the uncountable noun. So this is the difference of countable and uncountable noun here. And then we have compound noun. तो कंपाउंड नाउन वो नाउन्स होते हैं जो दो स्मॉलर वर्ड्स से मिलके बने हों, जिसके अंदर जो वर्डिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंपाउंड हो, यानी कि दो स्मॉल वर्ड्स को हम यूज़ करते हुए उस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं। लाइक अगर मैं आई ग्लासेस की बात करूँ, सन ग्लासेस की बात करूँ, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, ठीक है, दो वर्ड से मिलके एक नाउन बन रहा है, सनफ्लावर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स के ज़रिए अगर आप किसी नाउन को नाम देंगे तो वो कहलाएगा आपका कंपाउंड नाउन, ठीक है। हेडफोन, ठीक है, हेडफोन भी लिखी थी पहले कंपाउंड नाउन की। इसके बाद हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं जब हम किसी ग्रुप को, किसी पर्सनस के ग्रुप को, किसी चीज़ के ग्रुप को, किसी एनिमल्स के ग्रुप को कोई नाम दे रहे होते हैं, तो ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। लाइक बंच, अच्छा ऑडियंस की अगर हम बात करें, फ्लॉक की बात करें, टीम की बात करें, ग्रुप की बात करें, फैमिली की बात करें, आर्मी की बात करें, या आप अपनी क्लास की बात करें, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है, जहाँ बहुत सारे नाउन्स को आप क्या कर रहे हैं, एक कॉमन नाम दे रहे हैं और उसको उस नाम के ज़रिए आप उसको बुला रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमारे पास है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जनाब। तो सिंगुलर नाउन वो नाउन है या वो नेमिंग वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक पर्सन को, किसी एक जगह को, या किसी भी एक चीज़ को, या किसी भी एक आइडिया को हम नाम दे रहे होते हैं। तो उसके लिए जो हम नेमिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं सिंगुलर नाउन। लाइक अगर मैं कैट की बात करूँ और शिप की बात करूँ, हीरो की बात करूँ, किसी एक स्पेसिफिक मंकी की बात करूँ, बेबी की बात करूँ, तो ये क्या है, सारे सिंगुलर नाउन हैं। ये सब एक सिंगल ग्रुप पर्सनस या पीपल में से किसी सिंगल की तरफ इशारा है, प्लूरल्स नहीं है। अगर मैं कैट की जगह कैट्स कर दूँ तो ये प्लूरल को शो करता है। तो प्लूरल नाउन कहलाते हैं जब आप एक से ज़्यादा लोगों को आप किसी नाम से बुला रहे हो, या किसी एक से ज़्यादा जगहों को या एक से ज़्यादा चीज़ों को आप जो है वो एक जगह कंबाइन कर रहे हैं, तो ये कहलाता है प्लूरल नाउन। लाइक कैट्स हैं, शिप्स हैं, हीरोज़ है, मंकीज़ है, बेबीज़ है। इसी तरह अगर मैं कंट्री लूँ तो कंट्री सिंगुलर है, कंट्रीज़ क्या है, प्लूरल है, ठीक है। मैन क्या है, मैन सिंगुलर है, MEN, मैन क्या है, प्लूरल है। तो दिस इज़ व्हाट द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। इसके बाद हमारे पास है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन कहते हैं उन नेमिंग वर्ड्स को जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ की ऑनरशिप शो कर रहे होते हैं किसी पर्सन के साथ, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, ठीक है। लाइक अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो हसन्स मोबाइल, ठीक है, शंकर्स मोबाइल। तो ये जो शंकर्स हमने जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, इस अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, डैड्स कार, तो अप्पू का कार, ठीक है, अब्बू की कार, अब्बू की गाड़ी। द स्टूडेंट्स बुक, तो शागिर्द की किताब। अलीस हैट, अली की टोपी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं रेहान्स मोबाइल फ़ोन, तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है, रेहान्स मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन तो है नाउन, रेहान भी नाउन है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन को शो कर रहा है। जो ऑनरशिप होती है रेहान की, वो इस चीज़ के ज़रिए आपको शो हो रही होती है। सो दिस इज़ व्हाट अ पॉसेसिव नाउन। इसके अलावा हमारे पास एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो कि हमारे पास स्लाइड में तो नहीं है,
लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मटेरियल नाउन कहते हैं जब आप किसी मटेरियल को कोई नाम दे रहे हो। लाइक अगर मैं कोल की बात करूँ, एल्यूमिनियम की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ, सिल्वर की बात करूँ, तो अगर आप किसी मटेरियल को कोई नाम दे रहे होते हैं तो वो कहलाता है आपका मटेरियल नाउन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप you've learned something, and don't forget to subscribe this channel.